गुड मॉर्निंग बच्चों। सामान्य हिंदी कक्षा 11। आज मैं गद्य में आप लोगों को राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी और इनका निबंध जो है अथातो घुमक्कड़ जीवन परिचय बताने के बाद मैं उसे पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आप इसमें इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लीजिए। नाम इनका राहुल सांकृत्यायन, पिता का नाम पंडित गोवर्धन पांडे, जन्म सन 1893 ईस्वी और जन्म स्थान इनका है ग्राम बंदहा, जिला आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय तथा निजामाबाद से इनकी हुई है। भाषा इनकी संस्कृत मिश्र भाषा है और शैली जो है वह वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने अपने निबंधों को लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, क्योंकि इन्होंने जो निबंध लिखा है आगे वो है अथातो घुमक्कड़, माने सब यात्रा संबंधी ही इनके निबंध है। इन्होंने घूम घूम कर जो देखा, जो पाया, उसके बारे में उन्होंने लिखा है और लेखन इसका सन 1961 ईस्वी में हुआ। अब बच्चों इनका विस्तार से जीवन परिचय जानिए। राहुल सांकृत्यायन का जन्म अपने नाना के गांव ग्राम बंदहा, जिला आजमगढ़ में अप्रैल सन 1863 ईस्वी में हुआ। इनके पिता पंडित गोवर्धन पांडे एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। राहुल जी के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था, लेकिन बौद्ध धर्म में आस्था होने के कारण इन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया। राहुल के आगे सांकृत्यायन इसलिए लगा क्योंकि इनका गोत्र सांस्कृत था। राहुल जी की प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय तथा इसके बाद निजामाबाद में हुई, जहां उन्होंने सन 1907 ईस्वी में उर्दू से मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके पश्चात इन्होंने वाराणसी से संस्कृत की उच्च शिक्षा ग्रहण की। घुमक्कड़ी माने घूमना, जो बहुत घूमता है उसे क्या कहते हैं? घुमक्कड़ी। तो कुछ लोग तो बेवजह घूमते हैं, कुछ काम की वजह से घूमते हैं, लेकिन इनका जो घुमक्कड़ी नाम पड़ा तो इनका घुमक्कड़ीपन बेवजह नहीं था, जो कि आप आगे निबंध में पढ़ेंगे। घुमक्कड़ी को अपने जीवन का लक्ष्य उद्देश्य मानकर राहुल जी ने श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, यूरोप, जापान, कोरिया, मंचूरिया, रूस, ईरान, इराक, चीन आदि देशों की अनेक बार यात्रा की तथा भारत के नगर नगर को देखा। अपनी इन यात्रा में इन्होंने अनेक दुर्लभ ग्रंथों की खोज की। घुमक्कड़ी ही राहुल जी की पाठशाला थी, अर्थात कहने का तात्पर्य है घूम कर ही इन्होंने पढ़ा, इसलिए कहा गया कि घुमक्कड़ी ही राहुल जी की पाठशाला थी। और यही इनका विश्वविद्यालय। अपनी आत्मकथा में इन्होंने स्वीकार किया है कि वे मैट्रिक पास करने के पक्ष में नहीं थे और स्नातक तो क्या, इन्होंने विश्वविद्यालय के भीतर कदम भी नहीं रखा है। 14 अप्रैल सन 1963 को राहुल जी का निधन हो गया। यह था इनके जीवन के बारे में। अब बच्चों आप इनका साहित्यिक परिचय जानिए कि साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया है। राहुल जी उच्च कोटि के विद्वान और अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। अनेक प्रकार की भाषाओं को इनको जानकारी थी। इन्होंने धर्म, भाषा, यात्रा, दर्शन, इतिहास, पुराण, राजनीति आदि विषयों पर अधिकार के साथ लिखा है। इन्होंने संस्कृत ग्रंथों की हिंदी टीकाएं की, कोश ग्रंथ तैयार
तिब्बती भाषा और तालपोती आदि दक्षतापूर्वक लिखा। तिब्बती भाषा क्योंकि इनकी रचना भी है मेरी तिब्बत यात्रा। इस प्रकार राहुल जी ने अधिकांश निबंध भाषा विज्ञान और प्रगतिशील साहित्य से इनका अधिकांश निबंध संबंधित है। इनमें राजनीति, धर्म, इतिहास, पुरातत्व पर आधारित निबंधों का भी विशेष महत्व है। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सी कहानियाँ भी लिखी हैं, किंतु उनकी कहानियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ओल्गा से गंगा और सपने के बच्चे नामक कहानियाँ ही पर्याप्त हैं। इस प्रकार से इनकी कृतियाँ हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, जीवन साहित्य है, देश दर्शन, यात्रा साहित्य आदि इनकी कृतियाँ हैं। तो कुछ कृतियाँ इनको मैं बता रही हूँ, जैसे कहानी सपने के बच्चे, ओल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनैल की कथा, ये सब इनकी कहानियाँ हैं। उपन्यास है जीने के लिए, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री। कोश ग्रंथ है शासन शब्दकोश, राष्ट्रभाषा कोश, तिब्बती हिंदी कोश। इस प्रकार से इनके दर्शन भी हैं। ये सब हिंदी गद्य की विधाएँ हैं, कहानी, उपन्यास, कोश ग्रंथ, दर्शन, यात्रा साहित्य। इस प्रकार इनके दर्शन, दिग्दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि, क्योंकि बौद्ध धर्म से इन्हें बहुत लगाव भी था। फिर इनकी यात्रा साहित्य है, क्योंकि ये हमेशा यात्रा ही करते रहते थे। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र आदि। इस प्रकार बच्चों आत्मकथा भी इन्होंने लिखा, मेरी जीवन यात्रा। उन्होंने अपने जीवन में कहाँ कहाँ यात्राएं की, उन यात्राओं से इनको क्या अनुभव हुआ, उसको उन्होंने आत्मकथा के रूप में लिखा है। अब इनकी जो भाषा है, उनकी शैली है, यहाँ पे लिखा कि इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ भाषा है। तो राहुल जी संस्कृतनिष्ठ और हिंदी नागरी लिपि के समर्थक थे। भाषा के संबंध में उनका दृष्टिकोण पूर्णतया राष्ट्रीय था। इस प्रकार उनकी शैली भी है, हमने बताया कि वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली। कि राहुल जी ने बड़ी संख्या में यात्रा साहित्य की रचना की है, इसलिए उनकी शैली प्रायः वर्णनात्मक है। कि यात्राओं का वर्णन किया है उन्होंने, इसलिए उनकी शैली में वर्णनात्मक शैली है। इनकी शैली की भाषा सरल और प्रवाहमयी है। विवेचनात्मक शैली भी है। इतिहास, दर्शन, धर्म, विज्ञान आदि विषयों पर भी इन्होंने निबंध लिखा है, जो कि इनमें इनकी शैली विवेचनात्मक है। व्यंग्यात्मक शैली की जहाँ तक इन्होंने व्यंग का भी प्रयोग किया है। तो राहुल जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों, परंपराओं, पाखंडों पर तीखा व्यंग किया है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वह हिंदी के एक प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने लगभग 150 ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य के क्षेत्र को अपनी प्रतिभा से आलोकित किया, अपनी प्रतिभा से प्रकाशित किया। इस प्रकार से मानव जीवन और आधुनिक समाज के जितने क्षेत्रों को राहुल जी ने स्पर्श किया, छुआ, उतने क्षेत्रों में एक साधारण मस्तिष्क की पैठ संभव है। इस प्रकार से आधुनिक हिंदी साहित्य में उनकी गणना सदैव हिंदी के प्रमुख समर्थ रचनाकारों में की जाती रहेगी। इस प्रकार बच्चों इनका जीवन परिचय समाप्त हुआ। कल अर्थात अगले वीडियो में मैं इनका निबंध पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।